दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। यहाँ पे आईटीसी में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़बरदस्त इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है और क्या शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा इसका इम्पैक्ट या फिर लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। अब कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और कहाँ से मिलता हुआ नजर आया, वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में, और क्या इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए देखने को मिल सकता है इस ऑर्डर का आने वाले टाइम पे स्टॉक पे, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे डिक्सन के बारे में। डिक्सन को लेके काफ़ी शानदार खुशखबरी निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसी क्या बात है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आईटीसी की आज के दिन क्लोजिंग की। 409.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.35 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.085% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। आज के दिन आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 700 750 पॉइंट के आसपास गिरता हुआ नजर आया, और निफ्टी भी 200 सवा 200 के पॉइंट के आसपास गिरती हुई नजर आई। तो ऐसे में स्टॉक में गिरावट तो आज होनी थी। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, आज के दिन 62 लाख से करीब वॉल्यूम थी स्टॉक में। कल की बात करी जाए 94 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 63 लाख से आसपास डिलीवरा उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखें 89 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 62 लाख से आसपास डिलीवरा उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखोगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 73 लाख से आसपास डिलीवरा उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए, आईटीसी टू इन्वेस्ट ₹20,000 करोड़ इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन मीडियम टर्म, चेयरमैन संजीव पुरी। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। जो उनके चेयरमैन है संजीव पुरी की, आईटीसी इन्वेस्ट कर रहा है और 20,000 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और द इन्वेस्टमेंट विल एक्सपेंड मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस सेक्टर्स। चेयरमैन संजीव पुरी शेयर्ड द कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटजी एट द एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में सारी चीज़ें शेयर करी थी उन्होंने। तो जिससे आपको डेफिनेटली इससे सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको स्टॉक प्राइस में भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जा सकते हैं। और अगर आप देखेंगे स्टॉक में, यहाँ पे 528 का हाई था और 409 चल रहा है, और 52 वीक्स लो से आप देखें बिल्कुल थोड़ा से ऊपर है, 20 रुपये मामूली ऊपर है। तो मेरे ख्याल से जो ऊपर के लेवल से गिरावट है उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लॉन्ग रन में आपको अच्छे खासे यहाँ से भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर कोई जाए तो मैं उसको कहूँगा कि वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए अभी मार्केट गिर रहा है तो हो सकता है कि फर्दर आपको गिरावट और देखने को मिले। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 395.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 2.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.67% तक स्टॉक आज के दिन आपको गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, यहाँ पे लगभग 97 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए 74 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 36 लाख से आसपास डिलीवरा उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 72 लाख से आसपास डिलीवरा उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखोगे लगभग 2 CR के करीब वॉल्यूम थी। 96 लाख से आसपास डिलीवरा उठाई गई। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है आज के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर्स एडिशनल डिफेंस ऑर्डर वर्थ ₹563 करोड़। तो ये काफ़ी शानदार इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। और हमने देखा है कि इनके पास पिछले कुछ टाइम से लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। तो ऐसे में कंपनी के पास जो है कामकाज की कमी नहीं है। तो यहाँ पे और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे जा सकते हैं स्टॉक के साथ। आपको आने वाले टाइम में
यहाँ से शानदार रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप देखेंगे अभी 52 वीक्स हाई के आसपास ही लगभग स्टॉक चल रहा है। 436 का हाई बनाया था, 395 चल रहा है। और 6 महीने में तो देखिए तो ज़बरदस्त तेज़ी है, 50% की आपको तेज़ी देखने को मिली 6 महीने में। तो मेरे ख्याल से तो अभी भी जो है आप यहाँ पे उठा सकते हो। अगर फर्दर स्टॉक गिरता है तो आपके पास मौका है, क्योंकि देखिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है और लगातार इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपको आगे भी ऑर्डर मिलते हुए नजर आएंगे। देखिए डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, स्टॉक भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें जाया जा सकता है। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। आज के दिन आपको 16,700 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 68 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.41% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 4 लाख से लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए 4 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 1 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 5 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 2 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 6 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 2 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में यहाँ पे आपको जो है स्टॉक आज के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज रिसीव गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर जेवी विद चाइनीज फर्म लॉन्गचेयर। थोड़े दिन पहले इन्होंने एक डील करी थी जॉइंट वेंचर के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या था, गवर्नमेंट का लग रहा था कि गवर्नमेंट अप्रूव करेगी नहीं करेगी, पर अब अप्रूवल मिल चुका है। तो इससे इनको काफ़ी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर डिक्सन मेजॉरिटी होल्ड कर रहा है 74% स्टेक, जबकि लॉन्ग शेयर होल्ड कर रहा है 26% की जो जॉइंट वेंचर जो फॉर्म हुआ है। तो और डिक्सटेल विल मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड other electronic devices. This collaboration aims to enhance ODM expertise and localize non-semiconductor component manufacturing in India. तो आप समझ सकते हैं कितना तगड़ा दाव है। और इसी दाव के चलते आपको इसके आने वाले टाइम में ज़बरदस्त सेल्स और रेवेन्यू जो है वापस इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अभी हमने देखा था क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आए थे, तो जो इनके नेट प्रॉफिट थे ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग डबल हुए थे। और जो रेवेन्यू था वो 95% तक बढ़ता हुआ नजर आया था। अब देखिए रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है, कंपनी काफ़ी शानदार है, पर ग्रो भी कर रही है। तो यहाँ पे जहाँ ध्यान रखिएगा काफ़ी बड़े अमाउंट का स्टॉक है, तो आप धीरे धीरे करके आप इस स्टॉक में जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे आज लिया और 1,000-1,500 की चाल आई आपने बेच दिया, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि कई बार ये लंबी लंबी चाल देता है, तो वहाँ पे क्या आप मिस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जा सकता है। ऊपर के लेवल से देखेंगे आप तो स्टॉक में अभी भी गिरावट है, 19,148 का हाई है, तो यहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। 2005 पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 9.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.46% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करें 1.66% के पॉजिटिव रिटर्न। महीने भर में बैंक ने 8.83% के नेगेटिव रिटर्न दिए। 6 महीने में 23% के रिटर्न, साल भर में 24% के। पर अगर आप 5 साल में जाएंगे तो लगभग 80% के आसपास, और मैक्स में तो ज़बरदस्त 36,000% की बेहतरीन रिटर्न है। जिसके चलते बैंक ने यहाँ पे अनाउंस किए, पहली बार ही बोनस को अनाउंस किए 1:1 के रेशियो में। अभी देखिए रिकॉर्ड डेट अभी सेट नहीं करिए, पर जल्दी सेट कर दी जाएगी। तो ऐसे में जो भी रिकॉर्ड डेट रखेगा बैंक, उससे पहले जिसकी भी डीमैट अकाउंट में शेयर आएंगे वो सभी एलिजिबल होंगे। अब बैंक के रिटर्न काफ़ी डिसेंट से हैं, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।